वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक से साइंस के चैप्टर 8 यानी कि मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिवीजन होगा ये क्विक रिवीजन होगा और ये नोट्स के थ्रू होगा। इसीलिए हम जो यहाँ पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे, प्रिसाइजली पढ़ेंगे, लेकिन क्विक पढ़ेंगे और कॉन्साइज वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लें, मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड दैट टेक्स अप स्पेस। मैटर वो हर एक चीज होता है जिसके पास अपना खुद का मास होता है और जो कुछ स्पेस, कुछ जगह चाहिए होता है उसको रखने के लिए। बेसिकली मैटर दो टाइप का होता है, एक तो वो प्योर हो सकता है और दूसरा मिक्सचर हो सकता है। केमिस्ट्री का बात हो रहा है। तो प्योर जो होगा वो क्या होता है, वैसा चीज जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा। मतलब उसके अंदर अगर उसको डिवाइड करके देखें, मान लीजिए यहाँ पे एक आयरन का रॉड है, अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमें एक प्योर सब्सटेंस आयरन ही मिले, इसको बुलाता है प्योर। तो प्योर यानी कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा, और इम्प्योर मतलब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना होगा जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होगा। केमिकली कंबाइन करने का मतलब रिएक्शन करके नहीं बना होगा। अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है। एलिमेंट का मतलब वो सिंपल अकेले पाया जाएगा, एक ही तरह के मैटर से पूरा बना होगा। और कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा तरह से मैटर से बना होगा, लेकिन वो कंबाइन होगा तो केमिकली कंबाइन होगा। यहाँ पे मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह का जो मैटर होता है वो फिजिकली कंबाइन होता है, केमिकली नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह का मैटर जो होगा वो केमिकली कंबाइन होगा। एक और डिफरेंस होता है मिक्सचर और कंपाउंड में। कंपाउंड में जो होता है वो फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें H2O जो वाटर का फॉर्मूला होता है, तो हमेशा इसका जो रेशियो होता है तो दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही जुड़ा होता है, तभी वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मिक्सचर कहने का मतलब, अगर एक ग्लास में पानी है और यहाँ पे आप 1 केजी अगर चीनी रखते हैं तो भी मिक्सचर होता है, और 2 केजी चीनी रखते हैं तो भी मिक्सचर होता है। यानी इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता है। मिक्सचर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक वैसा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का होता है और दूसरा जो नॉन यूनिफॉर्म का। देखिए, सबसे पहले मिक्सचर होता क्या है, तो जब दो या दो से ज्यादा तरह का जो सब्सटेंस होता है वो मिक्स किया जाता है। मिक्स कहने का मतलब एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो उसका प्रॉपर्टी होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है मिक्सचर में, लेकिन वही कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है मिक्सचर में। ये दो चार पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए ताकि आप मिक्सचर में कंपाउंड में डिफरेंस कर पाए। मिक्सचर पहला होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसको आप ये चीज भी बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, GENOUS। होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है, यानी वैसा मिक्सचर जिसमें जिस चीज को मिक्स किए गए हो तो हर एक चीज नहीं दिखता हो। मतलब कुछ चीजों दिखेगा, कुछ चीज नहीं दिखेगा, उसको बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। जैसे अगर वाटर में आप शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, शुगर जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है, इंटर पार्टिकल के बीच के गैप में चला जाता है, और उस केस में शुगर नहीं दिखेगा। यानी हम बोलेंगे कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है और उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी अगर आप मान लीजिए ये शरबत बन गया, अगर आप इस शरबत को पिएंगे तो यहाँ पे जितना मीठा होगा यहाँ पे भी उतना ही मीठा होगा। यानी कि वाटर में जो चीनी मिला है, घुला है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली घुला है। लेकिन नॉन नॉन यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, इसका नाम एक और होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट है वो इजिली विजिबल होते हैं और उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे हम घर में सलाद बनाते हैं, जो सलाद होता है उसमें कहीं कम कहीं ज्यादा कोई चीज मिक्स हो जाता है तो उसको बुलाता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चीजें होती है, कंपोनेंट्स होती है, वो इजिली विजिबल होती है। मतलब क्या क्या चीज मिलाए हैं वो कोई भी आदमी देख सकता है, समझ सकता है। यहाँ पे देखिए, द इंडिविजुअल सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे शुगर था और वाटर था, तो इसका जो कंपोनेंट्स है वो अगर इंडिविजुअली बात करें तो शुगर पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट वाटर। यानी कि जिस जिस चीज को हम मिला रहे हैं, मिक्सचर में मिक्स कर रहे हैं, उन सबको बुलाता है कंपोनेंट्स। देखिए, आपके बुक में दो एक्सपेरिमेंट दिया गया है ये प्रूव करने के लिए कि एयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। उसके लिए पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो एक गैस टेस्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको कोई थाली में वाटर ले लेना है, पानी ले लेना है। वाटर होना चाहिए लाइम वाटर, यानी कि जिसमें कैल्शियम मिक्स होना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे ही मतलब एटमॉस्फेयर में ओपन रखेंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो उसमें मिक्स होगा और वो उसको मिल्की बना देगा।
मिल्की जो बना है किसके कारण, तो उस समय प्रोड्यूस हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, और वहीं उसको मिल्की बना दिया है। इसका मतलब क्या है कि एयर में CO2 प्रेजेंट था, तभी जाके इसका फॉर्मेशन हुआ है। मतलब एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। पहला टेस्ट पास हो गया कि एयर एक मिक्सचर होता है। दूसरा, डस्ट टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप एक ब्लैक पेपर को लेके छोड़ देते हैं कुछ देर तक विंडो के पास, तो उसमें क्या होता है, उस पे डस्ट कलेक्ट हो जाता है, डस्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या था, एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है। एक छोटा सा मेमोरी ट्रिक है कि कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या चीज होता है, तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, CO2 होता है, वाटर वेपर होता है, और भी बहुत सारा गैस होता है। मतलब एयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है बेसिकली। बात करें कि वाटर प्योर सब्सटेंसेज, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे ना प्योर इम्प्योर, तो आखिर प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस का दो मीनिंग निकलता है। एक तो जो हम जानते हैं हमारे एवरीडे लाइफ से, और दूसरा जो हम साइंस में पढ़े हैं इस क्लास में। ध्यान रखिएगा, अभी तक जो ये चैप्टर था ये क्लास 9th में हुआ करता था। अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से इसको क्लास 8 में इंक्लूड कर दिया गया है। तो बात करें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो एवरीडे लाइफ में प्योर का मतलब होता है जिसमें मिलावट ना हो, अनएडल्ट्रेटेड। जैसे कि मान लीजिए अगर हम घी खरीदने जा रहे हैं, अगर उसमें डालडा वगैरह ना मिला हो, वो घी अगर प्योर हो तो उसको बुलाता है प्योर। अगर मिल्क खरीदने जा रहे हैं उसमें पानी वगैरह ना मिला हो तो उसको बुलाता है प्योर। लेकिन अगर बात करें साइंस में, तो साइंस में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल पूरे मैटर में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक आयरन का रॉड है, तो अगर पूरे का पूरा आयरन का रॉड है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे प्योर है। मतलब अगर किसको कट करें तो सिर्फ और सिर्फ आयरन ही मिले, इसका मतलब प्योर होता है। बात लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक आ जाता है कि इसका जो भी सब्सटेंस जिससे बना है वो एकदम से एक ही होना चाहिए। दूसरा चीज है, इसमें ऐसा होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस साइंस का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए इसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट ना कर सके। अब फिजिकल प्रोसेस क्या होता है सेपरेशन का, वो आप पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करने का जो प्रोसेस होता है ये फिजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज किया जाता है। जैसे विनोइंग होता है, जो आप पढ़े हैं, विनोइंग क्या होता है, वो अलग करने का प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन भी फिजिकल प्रोसेस होता है। तो बात करें तो मिल्क जो होता है ना, वो एक्चुअली एक मिक्सचर होता है साइंस में, लेकिन एवरीडे लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि अगर मिल्क है उसमें पानी वगैरह नहीं मिला हुआ है तो वो प्योर है। हालांकि साइंस का बात करें तो वहाँ पे मिक्सचर होता है, क्योंकि मिल्क में फैट वगैरह प्रोटीन वगैरह मिला होता है। बात करें अगर एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या होता है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का, यानी कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं कोई सिंपलर सब्सटेंस में। मतलब अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो डायरेक्ट हमें एटम ही मिलेगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं। यानी एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होता है जिसको ब्रेक डाउन करने पे हमें एटम मिल जाए। एटम क्या होता है, तो दुनिया में कोई भी अगर एलिमेंट है जिसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने पे जो छोटा छोटा पार्टिकल हमें मिलता है उसी का नाम एटम होता है। और एटम का अगर बात करें तो ग्रुप जो होता है उसका नाम होता है मॉलिक्यूल। से अगर दो हाइड्रोजन का एटम है तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहलाएगा, H2 कहलाएगा। अगर दो ऑक्सीजन का एटम एक साथ कभी एग्जिस्ट करता है तो उसको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कहलाएगा। अगर मान लीजिए 3 ऑक्सीजन का एटम है, अगर एक साथ एग्जिस्ट करता है O3, ये भी एक तरह का मॉलिक्यूल होता है। O2 का मतलब जो ऑक्सीजन गैस हम सांस लेते हैं, और O3 का मतलब जो ओजोन गैस होता है उसका फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारा ये एलिमेंट है इसको हम क्लासिफाई करते हैं बेसिकली 3 पार्ट में। पहला होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटेलॉइड्स। अभी तक एक फन फैक्ट है कि टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है। हालांकि ज़्यादा है, लेकिन जो NCERT में दिया हुआ है हमें वही पढ़ना है। लेकिन जिसमें से सिर्फ क्या है, 2 ही हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। पहला होता है मरकरी जो एक तरह का मेटल है, और दूसरा होता है ब्रोमीन जो एक तरह का नॉन मेटल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वैसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो होता है मरकरी। नेक्स्ट चीज है कि 11 जो होता है वैसा एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम आगे बात करें कंपाउंड का, तो कंपाउंड क्या होता है कि ये एक फिक्स रेशियो में फॉर्मेशन होता है, फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा तरह का एलिमेंट अगर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है, तो उसे अगर हाइड्रोजन जिसको H2 के फॉर्म में लिखा जाता है प्लस ऑक्सीजन जो O2 के फॉर्म में होता है कंबाइन करता है, तो ये H2O बनाता है। तो यहाँ पे ये जो H2O है वो 2 तरह के एलिमेंट से फॉर्मेशन हुआ है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर कंबाइन करता है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो इसमें रेशियो होता है वाटर में, वो 2:1 होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ हमेशा 1 ऑक्सीजन आएगा, उसी को हम वाटर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ H3O जो हो गया ये भी वाटर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज फ्यूल, हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया। हाइड्रोजन एक तरह का फ्यूल होता है जो जलता है और उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है बर्निंग का, यानी ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। लेकिन वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ये क्या करता है, आग को बुझाने में हेल्प करता है। एक जलता है, दूसरा जलाता है और तीसरा बुझा देता है। नेक्स्ट बात करें कॉमन सॉल्ट, जो हम घर में नमक खाते हैं NaCl होता है, वो क्या होता है, सोडियम, यानी कि Na जो बोला जाता है सोडियम होता है, प्लस में क्लोरीन जो होता है, इसके फॉर्मेशन होता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है हमारा नमक जो हम घर में खाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सोडियम एक है और क्लोरीन भी एक है, मतलब इसमें रेशियो जो है 1:1 का होता है। एग्जाम पॉइंटेड है कुछ। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से। आप जैसे इवापोरेशन हो गया चाहे फिल्ट्रेशन हो गया, उससे आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप H2O को तोड़ के फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दे, किससे, फिजिकल प्रोसेस से। नहीं, फिजिकल से नहीं होगा। जब भी इसको ब्रेक करना है तो कोई केमिकल प्रोसेस ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है कंपाउंड को प्रूव करना। तो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए 2 वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि करंट के हेल्प से जो ब्रेकडाउन होता है उसी को बोलता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि अगर हम एक 9 वोल्ट का बैटरी लेके इसके दोनों इंड को कनेक्ट करते हैं वाटर में, यहाँ पे अगर दोनों इंड को वाटर में कनेक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, दोनों के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लगा देते हैं, तो इसमें होगा क्या, वाटर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इस वाटर में, तो ये इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देगा। वाटर यानी कि जो H2O होता है उसमें करंट को फ्लो करवाने से H2 + O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा और इधर ऑक्सीजन निकल जाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन जो गैस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब इसको बर्न करते हैं ना, जब हाइड्रोजन को बर्न करते हैं उस केस में पॉप साउंड निकलता है, पॉप बजता है। तो जब यहाँ पे हम माचिस का तिल्ली लेके जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जहाँ से निकल रहा होगा वहाँ पे पॉप साउंड होगा। और ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, जब यहाँ पे हम माचिस का तिल्ली लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, जलेगा और उसमें से ब्राइट फ्लेम निकलेगा। यानी कि वाटर क्या होगा, टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और कैसे टूटा, क्योंकि हमें केमिकल प्रोसेस अप्लाई किए हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किए हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। इससे अगर बात करें तो क्या इज शुगर एन एलिमेंट, क्या एक चीनी एलिमेंट होता है या फिर कंपाउंड होता है। तो अगर एलिमेंट होगा तो क्या होगा, ये सिंपल एक ही तरह का सब्सटेंस से बना होगा, और अगर कंपाउंड होगा तो एक से ज़्यादा तरह का सब्सटेंस से बना होगा। सिंपली हम इसको अगर हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर का मास प्लस वाटर निकलेगा। वो ब्लैक कलर का जो मास होगा वो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। यानी इसमें से हमें 2 या 2 से ज़्यादा तरह का सब्सटेंस मिल रहा है, यानी कि ये कंपाउंड है, ये हमारा एलिमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शोकेस दिखाया गया है, जिसमें आयरन और सल्फर को मिक्स करके एक तरफ मिक्सचर और दूसरी तरफ कंपाउंड उसका बना के, और तब दिखाया गया कि हम उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, फिजिकल केमिकल। देखिए अगर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करना है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सल्फर यहाँ पे ले रहे हैं प्लस में आयरन ले रहे हैं जिसको Fe से डिनोट किया जाता है। अगर हम सिंपली हाथ से लेके ऐसे मिक्स कर दे रहे हैं तो मिक्सचर बनता है। और अगर हम यहाँ से मैग्नेट लेके जाएंगे तो जो आयरन होगा वो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा और हम आयरन को सेपरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बात करें सैंपल बी का, तो अगर ये पूरा कंपाउंड बना दिए हैं, रिएक्शन करवा दिए हैं, तो वो FeS बनेगा, यानी कि यहाँ पे आयरन का जो सल्फाइड आयन बनेगा, सल्फाइड वाला कंपाउंड बनेगा। और उस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट लेके भी जाए ना तो उसमें से आयरन नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड बन चुका है, उसका एक नया प्रॉपर्टी आ चुका है। आप अभी देखे थे ना कि H2 और O2 को ब्रेक डाउन ऐड करेंगे तो वो H2O बनेगा। ये हाइड्रोजन जलाने वाला, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जलने वाला, ऑक्सीजन जलाने वाला, और H2O आग बुझाने वाला, मतलब नया प्रॉपर्टी आ जाता है कंपाउंड का। तो इसी कारण से ये क्या करेगा, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसमें का आयरन को। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आयरन और सल्फर का, यहाँ पे अगर छोटा सा एक टेस्ट दिया गया है, इसको देखें तो क्या करना है, सबसे पहले 2 तरह का टेस्ट ट्यूब लेना है। एक
जिसमें इसका मिक्सचर रखना है और दूसरा जिसमें कंपाउंड रखना है। अगर हम इसमें क्या करें, आयरन और सल्फर को मिक्स करेंगे, आयरन क्लोराइड निकलेगा। आयरन क्लोराइड कैसे, देखिए अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो आयरन अभी भी अलग रहेगा और सल्फर रहेगा, दोनों अलग है। हालांकि मिक्स किया हुआ है, वैसे ही हाथ से मिलाया हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो जब हम इसमें क्लोरीन गैस को ऐड करेंगे, HCl को ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन यहाँ से निकल के इसके साथ चला जाएगा और उस केस में यहाँ से Fe2Cl बन जाएगा और प्लस में यहाँ से क्या निकलेगा, तो सल्फर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे Fe2Cl प्लस में यहाँ से सल्फर बाहर निकलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन का कोई भी स्मेल नहीं आता है, लेकिन अगर बर्न करेंगे तो पॉप साउंड आएगा। लेकिन अगर बात कर ले जो यहाँ पे, अगर वो फेरस सल्फेट FeS अगर है, वो पूरा सल्फाइड वाला जो आयन है फेरस का, उस केस में क्या होगा, अगर वो कंपाउंड बन गया है तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को इसके रिएक्शन करवाएंगे, उस केस में क्या होगा, ये अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे आयरन क्लोराइड बनेगा, Fe+Cl यहाँ पे भी जुड़ेगा, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। उस केस में क्या था, हाइड्रोजन अलग था, सल्फर अलग था। इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, जो कि एक गैस होता है, और जब वो गैस निकलेगा ना तो एकदम से सड़ा हुआ अंडा जैसे स्मेल आएगा। और ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए अगर बर्न भी करेंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। कुछ एग्जाम पॉइंटर हैं, सेफ्टी फर्स्ट, कभी भी डायरेक्टली स्मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली स्मेल करते हैं, कोई अगर वैसा गैस निकलता है तो वो शायद जानलेवा हो सकता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो कुछ बोनस पॉइंट है, एलॉय और मिनरल्स क्या होता है। तो देखिए एलॉय क्या होता है, यूनिफॉर्म सॉलिड मिक्सचर होता है। देखिए वैसे तो हम पढ़े हैं कि मिक्सचर दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम दो या दो से ज़्यादा तरह का जो एलिमेंट होता है उसको मिक्स कर देते हैं, जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक पार्टिकुलर पैटर्न में हम मिक्स करते हैं, तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एलॉय बुलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील भी एक तरह का एलॉय होता है, जो आयरन, निकल, क्रोमियम, कार्बन से बना होता है। और आपको पता होना चाहिए ये प्योर आयरन जिस चीज़ से बना हुआ है ना, आयरन, निकल, क्रोमियम, इस सबसे हार्ड होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करें ब्रोंज का, तो ब्रोंज कॉपर और टीन को मिला के बनता है। एंशिएंट इंडिया में बहुत इसका यूज होता था और उस समय इस एलॉय को क्या नाम से जाना जाता था, तो इसको मिश्र धातु बुलाया जाता था। नेक्स्ट बात करें मिनरल्स का, तो मिनरल क्या होता है, नेचुरल कंपाउंड या एलिमेंट होता है जो रॉक के अंदर पाया जाता है। रॉक के अंदर जो मिक्सचर होता है वो मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, टैल्क हो गया, ये सब कुछ ऐसा मिनरल है जो अर्थ के अंदर पाया जाता है। कुछ फन फैक्ट भी आपके बुक में दिया हुआ था, ग्रेफीन एरोजेल, ये क्या होता है, लाइटेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ होता है। इस दुनिया में अगर सबसे हल्का कोई चीज़ है ना, वो है ग्राफीन एरोजेल, जो किस चीज़ से बना होता है, कार्बन से बना होता है। आपको पता होना चाहिए इसमें 99.8% एयर होता है, बाकी 0.2% ही कार्बन होता है। दूसरा जो क्लीन ऑयल स्पिल होता है वो भी बहुत हल्का होता है। और ये क्या होता है, सिंपली समझिए तो फोम होता है, सुपर फोम होता है, इसके अंदर पूरा हवा भरा रहता है। एक चीज़ है, द्वारका आर्ट के बारे में दिया गया है, क्योंकि अब नया सिलेबस है तो उसके हिसाब से बहुत ही इंडियन चीज़ों को कुछ हद तक हाईलाइट किया गया है। द्वारका आर्ट क्या है, एंशिएंट क्राफ्ट है जो कि ब्रास ब्रोंज का एलॉय मिलके बनाया गया है। मतलब ये अहमदाबाद साइड में पाया गया था, इसलिए द्वारका उधर ही है। तो ब्रास और ब्रोंज का यूज कुछ ऐसे किया गया मिक्स करके कि वो कुछ हद तक लग रहा है कि गोल्ड जैसा चमक रहा था। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमने पूरा रिवीजन कर लिया। अगर आपको इस चैप्टर के अलावा दूसरे किसी चैप्टर का भी रिवीजन करना है, वो मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। और भी चीज़ अगर जानकारी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।